अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि नादिया हमें कोइन बिस्किट्स बनाना सिखा दें, तो जनाब मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बहुत आसान रेसिपी है। बटर से बनाएंगे तो कैसा रिजल्ट होगा, ऑयल से बनाएंगे तो कैसा रिजल्ट होगा, ये भी बताऊंगी। और आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, मैंने कभी नहीं बनाया, आप बना सकते हैं, परफेक्ट बनेंगे। अच्छा जी, हमारी हो रही है जी फिजिकल क्लास 1 जुलाई को। अच्छा, ये खाली मेरी क्लास नहीं है, ये एक प्रॉपर कोर्स है जिसमें और भी टीचर्स इन्वॉल्व होंगे और आप पूरा कोर्स करोगे बिगिनर लेवल से लेके आपने केक सेल कैसे करना है वो। तो जो आपने कल मेरी शॉर्ट वीडियो देखी थी मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, इसमें मैंने सिर्फ यही बात आपको बताई है कि जनाब मेरी 1 डे क्लास होगी कैरेट केक की, कुनाफा केक की, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको मैं इस नंबर मेंशन कर दिया है। आपने इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके डिटेल्स या रजिस्ट्रेशन करवानी होगी तो वो आपको मिल जाएंगे। तो जनाब ये क्लास है लाहौर में, ठीक है, फिजिकल क्लास है। चले जनाब वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने दिया है बटर। अब जैसे ही बटर की बात आती है ना, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि नादिया बटर कहाँ से लें, किधर से लें। नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा वाला बटर है ये वाला, आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिकल है। सबसे पहली बात तो ये ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ मैं कौन सा वाला यूज़ कर रही हूँ। और जो सस्ता वाला है वो मेरे ख्याल से 1400-1500 का है, और जो प्रीमियम है वो 2000-2100 का पर केजी है। अच्छा जी, ये मैंने बटर लिया। बटर हमेशा अनसॉल्टेड लेना है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे नादिया हम इसे ऑयल से भी बना सकते हैं। बिल्कुल जी, आप ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप ऑयल से बनाते हो ना थोड़े से ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं, इनका हल्का सा डूम नहीं बनता, ये थोड़े से स्प्रेड हो जाते हैं, लेकिन क्रंची काफ़ी बनते हैं अगर आप ऑयल से बनाते हो, ठीक है। मैंने बटर से बनाया है क्योंकि मेरे बच्चों को ज़रा बटर के साथ अच्छे लगते हैं। तो जनाब ये देखिए मैंने इसमें डाली है जी पिसी हुई चीनी। आपने जो है चीनी अपनी पसंद से नहीं डालनी, सॉरी पता नहीं ध्यान किधर था, मैं कहने लगी थी कि आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। नो, बिल्कुल नहीं, जो मेजरमेंट मेंशन है आप उसी में उतनी ही डालोगे, ठीक है। अब मैंने इसमें डाला है जी लेमन एसेंस। लेमन एसेंस से बहुत मज़े का बनता है ये। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है, आप पाइनएप्पल एसेंस डाल सकते हो। हाफ टी स्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बल्कि 2-3 ड्रॉप्स भी काफ़ी रहेंगे इस रेसिपी के हवाले से। अच्छी बात इस रेसिपी की यह है कि इसमें विस्क यूज़ होता है, इसमें आपको बीटर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ताकत लगाई है, बहुत ताकत मैंने बिल्कुल नहीं लगाई है, बस वो बटर थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में था, आप मेल्टेड फॉर्म में भी ले सकते हो, ठीक है। आपने चीनी, बटर और एसेंस को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने जो है इसको क्रीम नहीं बनाना, ज़रूरत ही नहीं है क्रीम बनाने की, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा काम हमारा है ही नहीं इस रेसिपी में। अच्छा जी, दूसरी बात क्या है, मैं क्या बताने वाली थी आपको जी। अब इसके अंदर डालेंगे जी हम 2 अंडे। 2 अंडे आपने डालने हैं, लार्ज एग्स डालने हैं। और दूसरी बात यह है कि अंडों को काइंडली पानी में डाल के टेस्ट कर लिया करें कि ख़राब अंडा जो होता है ऊपर आ जाता है। किसी भी बाउल में आप पानी लो, उसमें अंडे डालो, जो ख़राब अंडा होता है वो ऊपर आ जाता है और जो कि सही अंडा होता है वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि बहुत ख़राब अंडे आते हैं। और जिस कदर गर्मी पड़ रही है ना, ओ हो, बस मत पूछें जो हाल लाहौर में गर्मी का हुआ है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड ही ये दिन ही ऐसे हैं कि हर जगह गर्मी पड़ती है, और ये भी ज़रूरी चीज़ ही है, ठीक है। चलें जनाब, हमने एक अंडों को भी मिक्स कर लिया है बटर और उसके साथ। अगर आप ऑयल के साथ बना रहे हो तब भी सेम प्रोसेस ही करना है। ऑयल और चीनी को मिक्स कर लेना है, एसेंस डालना है, अंडे डालने हैं, और अब इसमें हम डालेंगे जी मैदा। मैदा आपने 100 ग्राम डालना है। मेजरमेंट्स आपको यहीं पे शो हो रही हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि ना मैं थोड़ी सी मसरूफ़ हूँ। क्योंकि आपको मैंने अभी क्लास की जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये है जी जनाब फिज़िकल क्लास, फिज़िकल कोर्स हो रहा है बेकिंग का, ठीक है, जिसमें एक मैं भी एक टीचर के तौर पे एडेड हूँ। अब मेरी 1 डे क्लास होगी जिसमें 2 केक्स मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद जो है ये मैं बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है, बातों में मिस ना हो जाए कोई चीज़। ये मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है, 2 ग्राम या हाफ टी स्पून। तो जनाब उसके बाद ये प्रॉपर कोर्स ही होगा कि आपको मार्केटिंग सेल करना सिखाया जाएगा, आपको केक फ्रेंच पेस्ट्री सिखाई जाएंगी। इसके अलावा टेक्टिक्स, जैसे आप लोग कहते हो जी केक बनाना आ गया, अब क्या करें हम, बेचे कैसे ना, तो ये भी चीज़ आपको सिखाई जाएगी। तो फीस वगैरह उसी हिसाब से ही होगी जो कि आपको दिए गए नंबर पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जुलाई के फर्स्ट वीक से ये कोर्स स्टार्ट होगा, 2 वीक्स का है। अच्छा जी, अब देखिए मैंने इसमें मैदा डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है और लेमन जेस्ट डाला है। लेमन जेस्ट आपकी अपनी चॉइस है। इवन कि अगर सर्दियाँ हो तो आप ऑरेंज जेस्ट भी डाल सकते हो, बहुत मज़े का लगता है, ट्रस्ट मी।
ठीक है, ये मेरी अपनी चॉइस है, तो मैंने डाला। अच्छा ये देखिए आपका बैटर कितना सख्त सख्त सा बनना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ज़रूरी टिप ये है कि आपने इसे पाइपिंग बैग में डाल के अगर आप पाइप करोगे ना, तो ये अच्छी शेप नहीं आती है, थोड़ी सी डी शेप हो जाते हैं। आपने आगे नोज़ल लगा लेना, पाइपिंग बैग के आगे ज़रूर एक राउंड सा नोज़ल लगा लें, उससे ज़रा ना एक शेप होल्ड कर लेता है ये अपनी, ठीक है। अब ये मेरे पास बड़ी वाली ट्रे थी, इसके ऊपर मैंने नीचे लगाया है जी ऑयल, ऑयल लगा के ऊपर लगा दिया मैंने बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, आप तवे पे बना रहे हो, तो बटर पेपर तो लगाना पड़ेगा, हाँ। बटर पेपर तो लगाना पड़ेगा, सॉरी। मैं कहने वाली थी कि अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इस ट्रे में आप क्या कर सकते हो, ऑयल लगा के ऊपर से मैदा छिड़क सकते हो। लेकिन ना अगर तवे पे बना रहे हैं तो आपने तवे के ऊपर ना कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ आपने बटर पेपर रखना है, उसके ऊपर आपने इनको पाइप कर देना है और दम वाली आंच पे इसको रख देना है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरी एक जानने वाली थी जिन्होंने मेरे से फिजिकल क्लास ली थी इस बिस्किट की और 2-3 और चीज़ों की, तो उनके पास अवन नहीं था, तो उन्होंने पतीला में बनाया था, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। आई वॉज सरप्राइज कि वाकई पतीला में भी अच्छे बन जाते हैं और तवे पे भी बन जाते हैं। मेरा दिल तो कह रहा था कि मैं थंबनेल पे तवे वाले बिस्किट रखूं, लेकिन मैंने कहा नो, आई कांट डू दिस, ये नहीं मैं कर सकती भाई। ये तवे वाला सीन जो है ना, हम लोग बेकिंग को ना बहुत ही नीचे ले गए यार। बेकिंग को बेकिंग रहने देना चाहिए। बेकिंग के लिए जैसे ओवन ज़रूरी होता है, 2 केक्स बना के हम बेकर नहीं बन जाते, हमारी पीछे से थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो बहुत ही लंबा काम हो गया, ट्रे को ग्रीस करने के बाद पाई उसके ऊपर बटर पेपर लगाने वाला। अब ये देखिए जी, ये मैं फटाफट फटाफट पाइप कर रही हूँ। और जनाब क्या करने वाली थी मैं जी, आपने इस तरह से करना कि सेंटर में इनके लाइन आ जाती है, जैसे पाइप करते करते एक छोटी सी लाइन पड़नी शुरू हो जाती है, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। जब आप बिस्किट उतारोगे ना, इसको बटर पेपर से सही हो जाएगा। अच्छा जी, आगे सबसे इंपॉर्टेंट टिप, नादिया इनको क्रंची कैसे रखें, इन्हें सॉगी होने से कैसे बचाएं। तो सुने, इसका तरीका ये है, अगर आप इसे अवन में बेक कर रहे हो तो आपने इसे बहुत कम हीट के ऊपर बेक करना है, 150 डिग्री पे आपने इसको बेक करना है, कम अज कम 25 से 30 मिनट के इसके जो साइड्स हैं गोल्डन हो जाएं, और नीचे वाली रॉड पे आपने करना है। और जब ये हो जाए बेक, आपको लगे साइड्स अच्छी गोल्डन हो गई हैं, तो आपने उसको फ़ौरन से ट्रे को बाहर नहीं निकालना, ट्रे को अंदर ही पड़ा ही रहने देना है और थोड़ा सा ओवन का दरवाज़ा खोल देना है, ठीक है। जैसे कोई रुमाल वगैरह रख दिया ओवन के डोर के ऊपर कि वो पूरा बंद ना हो, थोड़ी सी हीट निकल जाए। और अगर आप तवे पे बना रही हो या इवन आप पतीला में बना रही हो, तब भी दम वाली आंच पे, हल्की आंच पे आपने इसको बेक करना है। जितनी अच्छे ये बेक होंगे, जितना इनका मॉइस्चर गायब हो जाएगा, उतना अच्छा ये रिजल्ट देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इनको जितना टाइम लगेगा बेक होने में और ये हल्की आंच पे बेक होंगे, उतने क्रिस्पी होंगे। और जब आपने इनको खाना होगा, आप क्या करो, एयर टाइट कंटेनर के नीचे अंदर डालो बटर पेपर या कोई टिश्यू पेपर, वैसे बटर पेपर ज़्यादा बेहतर है। बटर पेपर आप रखो, उसके अंदर ये बिस्किट्स डाल दो, ऊपर लिड लगा दो, तो ये काफ़ी 3-4 दिन तक तो क्रिस्पी रहते हैं, ठीक है। ऑयल से बनाओगे तब भी क्रिस्पी होंगे, लेकिन ये थोड़े से फैल जाते हैं, ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। बटर के साथ ये बड़े स्टेबल रहते हैं, ठीक है। बटर अनसॉल्टेड यूज़ करना है। अच्छा जनाब, ये देखिए मैंने बेक करने के लिए रख दिए हैं, छोटे छोटा इनको पाइप करना है, ड्रॉप एक डालना है, ये खुद ही फैल के बड़े हो जाते हैं। अब आप ये देखो साइड्स पे देख लो, थोड़ा सा ये ब्राउन ब्राउन सा आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बेक हो गया। आप चाहो तो मजीद आपने इनको ब्राउन करना है, तो आप इनको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो। इसमें टाइमिंग जो है ना, आपने आंखों से देखनी है। जैसे ये देखो कितने अच्छे बेक हो गया, मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये इनकी प्रॉपर शक्ल शेप है। अच्छा, आपने ना इनको जो है ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो अगर आपको इस तरह के वाइट वाइट नहीं पसंद आ रहे हैं। मैंने आपको देखा होगा कि 2 ड्रॉप मैंने येलो कलर के भी डाले थे ताकि ज़रा प्यारी सी लुक आ जाए। अगर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा ब्राउन लगे, गोल्डन से लगे, तो आप फिर जो है इसके अंदर ये ब्राउन येलो कलर ना डालो, आप इसको ऐसे ही बेक कर दो, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जनाब ये थी हमारी प्यारी सी छोटी सी अच्छी सी रेसिपी, आसान सी रेसिपी है, ग्राम मेजरमेंट्स में है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि नादिया हमें कप्स में बताएं, हमें नहीं ग्राम्स में समझ आई, तो सुने आप गूगल कर सकते हो। गूगल पे आप लिखो कि भाई इतने, जैसे मैंने सपोज इसमें 100 ग्राम मैदा है, तो ये कप्स में कितना या स्पून्स में कितना बनेगा, तो उसके बाद आपके पास वो मेजरमेंट आ जाएगी। क्योंकि मैं तो ग्राम्स में प्रोफेशनल बेकिंग करती हूँ, मैं घरेलू वाली बेकिंग नहीं करती, इस वजह से मैं कभी भी कप्स में मेजरमेंट नहीं करती, अनलेस अनटिल कोई रेसिपी ऐसी हो
जैसे नान खटाई वगैरह की जो रेसिपी है वो हम कप्स में करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलें जी, कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और क्लास के हवाले से इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है और बटर वालों का नंबर भी मैंने दे दिया है। आप ज़रूर उनसे बाय कर लें, अच्छा बटर है उनका, यानी कि कोई मेरी कमीशन नहीं है बीच में मैं बता रही हूँ कि अच्छा बटर है लाहौर का। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर इनका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं लाहौर में होती हूँ तो मुझे लाहौर का ही ज़्यादा पता है। ठीक है, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।